You are watching Fact India News. माफी चाहते हैं आप लोगों से। बहुत अहम मीटिंग थी आज की और हिंदुस्तान की दूर दराज के तमाम लोग शरीक हुए, अपने अपने इलाकों में जो मजबूती से काम कर रहे हैं उन लोगों ने सबने यहाँ शिरकत की और बहस मुबाहिसे के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम अपनी जरूरतों पर गौर करते हुए तमाम लोगों का इत्तेफाक राय इस बात पर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए बेहद घातक है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, हमारे देश को बेचने का काम कर रही है। हमें ये महसूस हुआ था जब इंडी गठबंधन बन गया था तो हमें ऐसा लगा कि शायद इनको हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन सामने आ गया है, लेकिन उस कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से वो गठबंधन भी बिखरता हुआ नजर आया और ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी ताकतों का मुकाबला करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। तो तमाम जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो तमाम लोग आज जमा हुए और सबका मुत्तफका फैसला ये है कि जो काम हम इंडी गठबंधन से लेना चाहते थे वो हम अपना एक मजबूत गठबंधन बनाए और वो आज इत्तेफाक राय से बन गया। हमारा अपना मुत्तहिदा महाज कायम हो गया और तमाम सेकुलर जमातों को आज ये दावत दी जाती है कि आज तक दबे कुचले तमाम लोग, मुसलमान और दलित और ओबीसी, एससी तमाम लोग आपका झंडा उठाते रहे हैं, आपको नेता बनाते रहे हैं। पहली बार हमने ये कोशिश की है कि अपने देश का काम हम खुद करेंगे और मेन स्ट्रीम में रहते हुए, क्योंकि इन सेकुलरिस्टों ने हमें मेन स्ट्रीम पे कभी आने नहीं दिया। तो आज हमने अपना गठबंधन बना लिया है, तमाम पार्टियों का इत्तेफाक बन गया है और हम तमाम सेकुलरिस्टों को दावत देते हैं कि जो जो अपने देश से प्यार करते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं और एकता और भाईचारे की बात करते हैं, देश प्रेम की भावना जिन लोगों के दिलों में है, वो अगर सच्चे सेकुलरिस्ट हैं तो वो इस गठबंधन के साथ आए, उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। इसमें हम उन तमाम पार्टियों को जिनको आज तक सेकुलर समझ के हम लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने, तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, उन तमाम को हम दावत देते हैं कि आपका सेकुलरिज्म हमने देख लिया। कांग्रेस का भी हमने सेकुलरिज्म देखा है पिछले 10 साल। मनमोहन सिंह के हमने देखे हैं किन तकलीफों से देश को गुजरना पड़ा है। रोजाना बम ब्लास्ट होता था, यही आतंकवादी करते थे, लेकिन किन लोगों को पकड़ा जाता था। नरेंद्र मोदी के 10 साल हमने देखे हैं, मनमोहन सिंह के 10 साल हमने एनडीए के भी देख लिए और यूपीए के भी देख लिए। अब हमें इन में से किसी पर भरोसा नहीं है। हम अपने देश की बागडोर इन गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तमाम लोगों ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर आज ये फैसला कर लिया है कि हमारा काम है, हमारा देश है, हमारे मसाइल हैं, हमारी दिक्कतें हैं, हमारी परेशानियां हैं, इनके लिए हम खुद जद्दोजहद करेंगे और अपने देश का काम करने के लिए जो हमारे साथ आना चाहे उसका खुले दिल से स्वागत है। ईवीएम के बारे में देश में ईवीएम के जरिए जो बेईमानी की जा रही है, थोड़ी देर के लिए मैं चुनाव आयोग की ये बात मान लेता हूं कि ईवीएम से कोई बेईमानी नहीं हो रही है, लेकिन जब ईवीएम को पूरे देश की जनता चोर मान रही है तो उस चोर को हटा देना चाहिए, उस चोर को हटा देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि ईवीएम इस बार अगर ईमानदारी से काम करना है
और तुम्हें अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लगवाना है। हालांकि सच्चाई ये है कि आज कोई भी एजेंसी आजाद नहीं है, सबके ऊपर सरकार का दबाव है। यहां तक के चुनाव आयोग तो फिर बहुत दूर की चीज है, अदलिया, मुल्क की जुडिशियरी जब दबाव में है और गलत फैसले करने पर मजबूर किया जा रहा है उसे, तो हमारे देश की जो पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, जैसे अभी पाकिस्तान की बदनामी हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा कैसा तमाशा उनका बना। ऐसा तमाशा हमारे देश का नहीं बनना चाहिए, हमारे चुनाव आयोग का नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि आम मांग है कि ईवीएम हटाओ, तो ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। सभी मीडिया के उन बंधुओं को हमारा नमस्कार जो लोग देश हित में काम कर रहे हैं। अन्यथा आज मीडिया, जुडिशरी, शासन, प्रशासन, जनता का भरोसा इन एजेंसियों पर, इनके ऊपर नहीं रहा, चाहे वो चुनाव आयोग है, कोई भी एजेंसी है सरकार की। लेकिन जो सेकुलरिज्म के पक्षधर हैं, जो इस देश में पढ़ाया गया वो हुआ नहीं, जो हुआ वो पढ़ाया नहीं गया। इस देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब ये अखंड भारत देश किसी ने बनाया था, तो आज इसका खंड खंड करने में जो असमानता, जो गैर बराबरी, जो भेदभाव और शोषण के शिकार कौमें हैं, उनको धर्म के नशे के माध्यम से आज देश के अंदर नफरत का माहौल बना करके बच्चे को सिर्फ धर्म की गुड्डी के माध्यम से लोग राजनीतिक शतरंज खेलने के जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। आज मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दोगुनी आमदन, बेरोजगारों की 2 करोड़ नौकरियां, या आज महंगाई, गैस पेट्रोल के दाम, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे अब देश के नहीं है। अब मुद्दा है देश का राम भद्राचार्य वही उस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बीमार हो गया, तुरंत अस्पताल ले गया क्योंकि उसे राम पे भरोसा नहीं रहा। मित्रों, आज इस देश को रोजगार चाहिए था, बराबरी चाहिए थी, सिमिलरिटी चाहिए थी। हमारा आप सब साथियों के माध्यम से जो निष्पक्ष मीडिया आज यहाँ पर मौजूद है, हम आपको सैल्यूट करते हुए आपका के आभारी हैं कि देश की वो दुखती रगें जिसमें आज बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी 52% की जगह आज 60% यूपी में निकला। लेकिन वो पलटू राम जी उधर ही चले गए जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। देश में जातिगत जनगणना 100% आरक्षण, सभी का हिस्सा सबको मिले, हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं। इस व्यवस्था के पक्षधर के एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता चाहिए थी। इस देश में किसान जो आज सड़कों के ऊपर बैठ करके गोलियों का शिकार हो रहा है, उसकी हिफाजत के लिए उसकी एमएसपी लागू होनी चाहिए थी। आज देश में ईवीएम के ऊपर जब भरोसा नहीं रहा, वो हट जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हम सब लोग जो आज यहाँ पर जमा हुए, इकट्ठे हुए, जो सब ने एक मुश्तिक राय बनाई, मुख्तलिफ एकाध व्यक्ति की बजाय लगभग 99.9% लोगों का सबका ये कि सेकुलर लोगों का एक मोर्चा बने और उन सब लोगों को भी इकट्ठा किया जाए जो हर प्रदेश में कोई सामाजिक समरसता और बराबरी की, शोषण और गैर बराबरी के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे हैं, उन लोगों का एक समावेश करके ये गठबंधन महमूद प्राचा जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर और यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम और बहुत सारे हमारे हजरत साहब यहाँ पर, तौकीर राजा साहब, सभी ने आज जसकरण जी, सभी ने आज एक मन भाव से इन फ्यूचर 1-2 दिन के अंदर एक ऐसी स्टीयरिंग कमेटी जो देश को निष्पक्ष रूप में चलाने का एक प्रयास करे और जनता का विश्वास जीत करके इन लोगों को, जो लोग इस देश के साथ शतरंज की चाल के माध्यम से इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और वही मनोवाद लागू करना चाह रहे हैं, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हम एक रणनीति 1 या 2 दिन के अंदर घोषित करेंगे। एक मोर्चा तैयार करेंगे। उस मोर्चे के माध्यम से बहुत सारे राजनीतिक दल अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके जनता का विश्वास लेकर के इस जो
इस तानाशाही सरकार को हटाएंगे। एक और जरूरी बात बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारा ये जो गठबंधन हुआ है, इसे गठबंधन नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक सामाजिक समरसता का माहौल बना है। और ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, हमें अपने देश में अच्छे लोगों की सरकार बनानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही खौफ इस बात का है कि राजनीतिक लाभ के लिए जो पुलवामा कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मुझे इस बात का अंदेशा है कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा कांड, कोई बड़ा दंगा, कोई बड़ा फसाद ये लोग करवा सकते हैं। इसके लिए भी आज ये तय हुआ है कि हमारा ये जो गठबंधन है ये सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है, बल्कि सामाजिक गठबंधन है। एक को तकलीफ आएगी तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा और तमाम मुत्तहिद होकर इस लड़ाई को अपने देश में बेईमानों का बोलबाला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम सभी लोगों ने मुतफिक होके एक फ्रंट बनाया। फ्रंट में वो लोग हैं जो 1947 से लेकर आज तक वक्फ पार्टियों ने उनको सताया है, मुसलमानों को सताया है, सिखों को सताया है, दलितों को सताया है, किसानों को सताया है, स्टूडेंटों को सताया है, सोशल मीडिया को सताया है, प्रिंट मीडिया को जो असली बात करता है उसको सताया है, सारे बच्चों को जेलों में भेजा है। इतना जबर इंडिया ने किया है। अब इंडिया के जो बीजेपी आरएसएस है, नागपुर है, वो सभी और कांग्रेस उन्होंने सबने सताए हुए लोग वहीं इकट्ठे हुए हैं। ये गठबंधन कराया कि लोहे को लोहा काटता है और उन्होंने भी पॉलिटिकल गेम बनाकर हमको कुचल दिया है। हम भी पॉलिटिकल गेम में उसके बराबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी ने बनाया, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के इतने संशोधन कर दिए हैं, उसको तोड़ने की एक बहुत बुरी प्रयास है। इसलिए हम सब इकट्ठे होंगे। ये गठबंधन टेम्परेरी नहीं है, ये परिवारिक है। परिवार तौर तक सभी परिवार के तौर पर इकट्ठे होंगे, चलांगे, तन मन धन दे ना करांगे, ना किसान नूं मरन देवांगे, ना नौजवान नूं मरन देवांगे, ना बीबियां नूं मरन देवांगे, ना बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ जान देवांगे। बिल्कुल इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे शांति ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। साथियों, देश के हालात हैं, इसमें ऐसी पार्टी सत्ता में है जो लगातार समाज के अंदर नफरत पैदा कर रही है, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। और वो देश की सारी जांच एजेंसियां, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई आदि का इस्तेमाल विधायकों को डराने में, तोड़ने में, पार्टियों को तोड़ने में कर रही है। और अभी एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा आया, ऐसी 30 बड़ी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ने जांच शुरू की और उसके बाद उन 30 कंपनियों ने 335 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया। ये बेसिकली एक्सटॉर्शन है। क्या भारत के सरकार ने इनकम टैक्स को, ईडी को और सीबीआई को क्या ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो वसूली शुरू कर दें बीजेपी के लिए, या और साथ में ये भी दे दी है कि पूरे जितने भी देश में पार्टी विपक्ष की चल रही उनको सबको तोड़ के और अपने साथ में जोड़ लें? तो ये जो डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं तौफीक रजा साहब से इस बात पे बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि ये इस चुनाव को जीतने के लिए, ये अगर जो लोग पुलवामा करवा सकते हैं वो चुनाव को जीतने के लिए क्या पता कितने लोग को मरवा दे, कितने दंगे करवा दे, कुछ नहीं पता किसी का इनका। तो इस देश को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हमारा सबका एकजुट होकर लड़ना बेहद जरूरी है। और विजय माल्या खुद बीजेपी को 37 करोड़ रुपए बकायदा चेक से देके भाग गया। तो इनके जो लोग हैं जिन्होंने देश का पैसा लूटा है और उसके बाद फिर देश को पूरी तरह बर्बाद करने वाली सरकार, वो इस भरोसे में, उसको इतना भरोसा कैसे है कि पिछली बार का 300 पार तो 300 पार आ गई,
अब वो कह रहा है 400 पार। अरे तुम कह दो ना कि 543 सीट है, 543 सीट सारी जीत जाओगे, क्योंकि हमें तो पता है ये भरोसा आपके अंदर ईवीएम से आता है। ईवीएम के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है और सॉफ्टवेयर से जो उसमें डाला जाता है ईवीएम मशीन के अंदर, उस ईवीएम मशीन में टाइमर क्यों है? क्योंकि डेट और टाइम के हिसाब से आप वो सेटिंग कर दी जाती है, प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि चुनाव की डेट और टाइम डाल के कि कितने बजे से कितने बजे के बीच 50% या कितने % वोट चुरा के वहां से बीजेपी को देना है। तो उस भरोसे पर वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन हम किसी भी हालत में इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ये देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। हम सब लोग मिलके देश को बचाएंगे, देश के प्रजातंत्र को भी बचाएंगे, देश के संविधान को भी बचाएंगे, और किसी भी सूरत में इस बार दंगे नहीं होने देने भाई। ये कितनी साजिश कर लें, ये जितनी मर्जी साजिश करना है, मैं निवेदन करता हूँ अपने देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से, क्योंकि जो दंगे होते हैं ना, आप देख लेना, दंगों में इस्तेमाल दलित और पिछड़े वर्ग का, आदिवासी वर्ग का किया जाता है। जो वो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनके परिवार से लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हैं, जिनके परिवार मंदिरों के अंदर पुजारी हैं, जो लोग सारी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, उनके बच्चे कभी आपको दंगे में नहीं मिलेंगे, धार्मिक जुलूस में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जो इस्तेमाल किया जा रहा है देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का किया जा रहा है, तो मरने वाले भी है, मारने वाले भी है, जेल जाने भी है, वाले भी है, और वो लोग अपना आराम से शासन कर रहे हैं, सारे देश के सांसदों पे कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए इस बार किसी भी कीमत पे बेवकूफ नहीं बनना। अपने बच्चों को ऐसी धार्मिक जुलूसों में मत भेजो, अपने बच्चों को ऐसे दंगों में इस्तेमाल मत होने दो। ये मेरी आप सबसे हाथ मिलकर निवेदन है। धन्यवाद। बीजेपी का एमपी कह रहा कि वोट किसी को दो जीतेंगे। पूरे देश से जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, सेंटर में कर दीजिएगा, स्टूडेंट के लीडर, नौजवानों के लीडर, किसानों के लीडर, जो आज आके जो परिवार बना है आज, वो बहादुर लोगों का, ईमानदार लोगों का, जो अपनी जान हथेली पर भी लेके देश बचाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे, शिक्षा बचाने का काम करेंगे, ये उन लोगों का परिवार बना है। इसका मकसद दो फोल्ड है, दो, और वो मकसद एक ही है कि इस देश में कोई भी ऐसी सरकार कभी ना बन पाए जो संविधान के खिलाफ हो, जैसे आरएसएस और बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा के सरकार बनाए हुए हैं। ये लोग वो है, ये परिवार वो है जो ना सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए काम करेगा, बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हक अधिकार भी साथ के साथ पैरेलली सुरक्षित किए जाएं। ऐसा ना हो कि लोग छोटे टाइम के फायदे के, कि इस बार तो ऐसा है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हरा लिया जाए, अगली बार देखा जाएगा। और ये अगली बार कभी आती नहीं है, क्योंकि अगली बार वो 5 साल बाद फिर आएंगे पूरी ताकत से, अगर इन्हें हटा लिया गया भी तो भी। तो इसलिए एक पहल ऐसी बहुत जरूरी है जो परिवार बने। वो परिवार आज बनने की कगार पर है। मैं समझता हूँ परिवार बन भी गया है, बन भी चुका है, और ये परिवार इंश्योर करेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उसके हाई कमांड के चारों तरफ भी आरएसएस अपने एजेंडा घुसा दे, अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी है संविधान के हिसाब से उसको डाइल्यूट ना कर पाए, ये हम उस तरह के वॉचडॉग बनना चाहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, चाहे कितने भी एजेंट्स आरएसएस अपनी सब पॉलिटिकल पार्टीज में घुसा दे, हम वॉचडॉग बन के हम खड़े रहेंगे, ताकि आरएसएस के संविधान के विरोधी एलिमेंट्स को उन पार्टियों से भी आइडेंटिफाई करके निकलवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग नी जर्क रिएक्शन करके एक बार बीजेपी को हराते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो ज्यादा ताकत से आते हैं और उससे ज्यादा जुल्म करते हैं। तो ये देश के हित में जो परमानेंसी आएगी ना, और परमानेंटली आरएसएस और बीजेपी से जैसे जो ताकतें हैं, जो परमानेंटली बाहर करने का जो रास्ता है वो यही रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता, हम सब लोगों ने बैठ के इतना सर खपाया कि क्या कोई और भी रास्ता निकल सकता है, तो सभी ये लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तक आरएसएस के लोग बैठे हुए, तो उनको कौन पकड़ेगा? उनको ये फ्रंट पकड़ेगा, ये परिवार पकड़ेगा, और सब पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर करेगा संविधान के रास्ते से चले। हम लोग 2 दिन के अंदर एक और क्लोज डोर मीटिंग करने वाले हैं। ये परिवार बन चुका है। इस परिवार की ये भी आज मौलाना और सब लोगों ने हमने फैसला किया है कि हम लोग कितना भी बड़ा परिवार बना लें, चाहे जैसा मौलाना ने कहा है जो इंडिया गठबंधन भी है वो भी हमारे साथ आ जाए, तब भी अगर ईवीएम है
तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देश के जितने आंदोलन चल रहे हैं, देश के जितने आंदोलन इतने चल रहे हैं, कोई और सरकार जो वोटों से जीतना चाहती या वोटों से जीतने की कोशिश भी करती, वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे नजरअंदाज नहीं करती। ये डॉक्टर रितु खड़ी है, वो किसान बैठे हैं, ये ईवीएम का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखनी चाहिए बात, ईवीएम को हटाना भी इस देश की उतनी ही बड़ी जरूरत है जितना हम सब लोगों का परिवार में इकट्ठा होकर आरएसएस और बीजेपी को हटाना। उसके लिए 2 आंदोलन, एक कल 25 तारीख को है, हम सब उसमें जाएंगे, और एक यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन चल रहा है वो भी सब, ईवीएम का तो मुद्दा सबने समझ लिया है ना, कितनी भी ताकत लगा ले हम, ईवीएम के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर ईवीएम रही तो 26 तारीख को भी डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में भी सब लोग आए, हम लोग ईवीएम भी हटाएंगे और ये परिवार आरएसएस और बीजेपी को भी और उसके सोच रखने वाले सभी अनासिर को परमानेंटली देश से खत्म करेंगे ताकि वो दोबारा कभी भी सरकार ना बनाए। आपको गठबंधन का नाम क्या कुछ ऐसा है? नाम नहीं, परिवार है, तो सब क्लियर किया जाए। इसमें क्या इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े करेंगे, क्या कुछ थोड़ा सा और बता सकते हैं क्या? हर वो काम करेंगे जो संविधान इजाजत देता है, और जो आरएसएस और बीजेपी को एक इलेक्शन के लिए नहीं हमेशा क्लियर हो गए। महमूद साहब, एक सवाल है, भानु जी आपके बीच में क्यों नहीं है? भानु जी हमारे बीच में क्यों नहीं है? बाहर हैं, बीच में ही हैं। हाँ, इस जगह नहीं है ना यहाँ पे अभी। देखिए, हमने बोला 99.9%। आज ये परिवार इस बात के लिए कि अपना एक गठबंधन करके अपने सारे वो जो लोग हैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों जो देश के अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।